बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासिद अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी में। आइए अपने उन्वान के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का करम। सर जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नथिंगनेस पे है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ना होने से होना क्यों है, ना होना क्यों नहीं है। इस तरह साइंस भी कहती है कि क्रिएशन से पहले नथिंगनेस थी, और हमारा दीन भी यही कहता है कि सब कुछ ना होने से आया है। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस ना होने से होना क्यों बेहतर है। पहले तो जिन लोगों ने ये सवाल उठाया उनसे मेरा एक लाइटर नोट पे सवाल है कि होने में क्या तकलीफ़ है। लेकिन बहरहाल ये एक फ़लसफ़ियाना बहस है, और जो अभी से नहीं 5,000 साल से है। जब से इंसान को अपने वजूद की हकीकत जानने की जुस्तजू जागी है, तो उसने हमेशा अपने आप से सवाल किया है कि ये मेरा होना जो है, ये ना होने से क्यों बेहतर है, और अगर मैं ना होता तो क्या होता। यानी कि जो कुछ भी है, जब इंसान का वजूद नहीं, कायनात में जो कुछ भी है, ये जब ना होता तो क्या होता, और जब ये ना था तो क्या था, जिसको हम नथिंगनेस कहते हैं। अब इसके दोनों रुख हैं, इसका साइंसी रुख भी है और इसका दीनी और फ़लसफ़ियाना रुख भी है। तो इसका साइंसी रुख है, पहले उस पर बात की लेते हैं। मटीरियलिज्म या मटीरियल साइंस ये कहती है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग, और ये जो नथिंग था साइंटिफिकली स्पीकिंग, नो मास, नो वॉल्यूम, नो स्पेस, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, हम जब मटेरियलिस्टिकली बात करते हैं या साइंटिफिकली बात करते हैं, तो हम लॉजिकल माइंड से किसी भी चीज़ के होने का जो तयन करते हैं वो टाइम एंड स्पेस, वॉल्यूम और डायमेंशन से करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर मास रखती है, वॉल्यूम रखती है और 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस रखती है और टाइम एंड स्पेस के अंदर है, तो हम कहते हैं ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, इसका वजूद है। और अगर कोई भी चीज़ इन तमाम दायराकार, इस पूरे दायराकार में नहीं आती, इन पैरामीटर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग। जैसे हम कहते हैं जो आउटर स्पेस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्पेस, वैक्यूम है। यानी कि ना इसमें कोई मास है, ना वॉल्यूम है, ना स्पेस, ना टाइम है, तो देयर इज़ नथिंग इन आउट देयर। साइंस कहती है कि एक बहुत बड़ा ही वास्ट स्पेस था, इस तरह वैक्यूम था जहाँ कुछ नहीं था, और उस कुछ नहीं में से पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी उसको कहते हैं, जो वो पॉइंट जो फर्स्ट टाइम वो पॉइंट धमाके के साथ फटा, ये बिग बैंग के साथ वजूद में आया, और वो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था जहाँ से यूनिवर्स का वजूद आया और यूनिवर्स फिर एक्सपैंड करने लगी। यानी कि कुछ नहीं था, वहाँ एक धमाका हुआ वहाँ एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बैंग हुआ, और वहाँ से पूरी यूनिवर्स एक्सपैंड करने लगी, और फिर ये सितारे, सैयारे सारे वजूद में आए, और जो कुछ भी मादा आपको नज़र आ रहा है उस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से वजूद में आया। फिर साइंस फर्दर जाती है, वो कहती है कि जी उस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से पहले जो था वो वॉइड स्पेस था, और उसमें एंटी मैटर एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, जिस पे अब थ्योरीज आ गई हैं और अब उसको मानने लगे। और ये एक एंटी मैटर भी एक टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसको हम स्पेस या नथिंग कह रहे हैं। उस नथिंगनेस में से बीइंगनेस निकलती है, या ना होने से कुछ होना निकलता है। अब वो क्यों निकलता है कौन उसको मजबूर करता है निकलने के लिए, कैसे निकलता है, ट्रिगर कैसे होता है, इस पे साइंस की बहस जारी है। और जब यूनिवर्स नहीं थी, बिग बैंग से पहले, तो कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ भी नहीं का वास्ट समंदर था नथिंगनेस का, ये बस एग्जिस्ट करता था। ये कहाँ से करता था, क्यों करता था, इस पर रोशनी साइंस नहीं डालती। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, नेट पे मौजूद है, सबने स्टडी, जिनको जुस्तजू है वो स्टडी करते हैं। अब इसका जो मजहबी रुख है उसमें फ़र्क ये है, साइंस जो होती है वो जो जो भी चीज़ एग्जिस्ट ये सामने मौजूद होती है, मैटर, उससे चीज़ों को ट्रेस बैक करती है। और जो मजहबी रुख होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट अल्लाह ताला की ज़ात है या क्रिएटर है, गॉड है, और वहाँ से सारी चीज़ें अखज़ करने की कोशिश करता है। तो जो मजहबी लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम इस तरह काम करता है कि सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो अल्लाह मौजूद था, या गॉड मौजूद था, या क्रिएटर मौजूद था, और उसने फिर कायनात की तख्लीक की, जिसको साइंस बिग बैंग कह रही है, और फिर सारा प्रोसेस आपके सामने है। तो अब यहाँ तक तो मज़हब बात करता है और कहता है ये हमारा बिलीव है, और हम इसी पे चलते हैं। भाई जब कुछ नहीं था तो अल्लाह की ज़ात थी, और उसने जो है तमाम चीज़ों की तख्लीक की, बात सही है यहाँ तक। लेकिन फ़लसफ़ी और रूहानी लोग जो हैं, जिसका फ़लसफ़ियाना रुख है और स्पिरिचुअल रुख है, वो
इन दोनों अंडरस्टैंडिंग से, मज़हबी अंडरस्टैंडिंग से और साइंसी अंडरस्टैंडिंग से, दो और स्टेप आगे जाती है। वो कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था, यानी कि गॉड था, अल्लाह की ज़ात थी, तो तब भी दो चीज़ें मौजूद थी, दो चीज़ों का वजूद था। एक अल्लाह की ज़ात थी, और ये जो कुछ नहीं आप कह रहे हैं इसको भी वो एक एंटिटी ट्रीट कर रहे हैं। तो फ़लसफ़ियों ने हमेशा सवाल किया कि इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग, नथिंगनेस थी और गॉड था, तो ये दो चीज़ें हो गई। तो फिर जो सूफिया थे, ख़ासकर इस्लामिक सूफिया, वो मैदान में आया हिस्ट्री में, मिडीवल एजिस में, और उन्होंने फिर इस बात को क्लैरिफाई किया, या उन्होंने फ़लसफ़ा दिया इसका कि जी सही है, फ़लसफ़ी सही कह रहे हैं कि इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग एंड देन देयर वाज गॉड। तो अल्लाह की ज़ात थी या क्रिएटर था, और नथिंगनेस थी, अदम था। तो ये अदम भी अल्लाह ने बनाया। अगर हम और पीछे जाएं तो जब कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं भी अल्लाह ने बनाया। उससे ये जब ये कुछ नहीं बनाया, उससे पहले भी अल्लाह की ज़ात मौजूद थी, यानी कि क्रिएटर की जो पर्सनैलिटी थी, उसकी सिफ़ात और ज़ात थी, उस ज़ात और सिफ़ात ने पहले इस कुछ नहीं को बनाया, जिस कुछ नहीं के अंदर यूनिवर्स बनाई। तो कह लीजिए कुछ नहीं एक प्लेटफॉर्म है, एक नथिंगनेस एक प्लेटफॉर्म है, जिसको सूफिया अदम कहते हैं। और इस अदम का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने किया, और बाकी सूफिया ने भी इस पर लाइट थ्रो की, और जो मिडीवल फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी बात की, जो यूरोपियन फ़िलासफ़र्स हैं और अमेरिकन वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं। तो जो इसका फ़लसफ़ियाना और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि ये जो कुछ नहीं है, ये भी वो एक चीज़ है, एक मखलूक है, एक तख्लीक है बनाने वाली की, और इस कुछ नहीं के अंदर फिर सारा कुछ है, जिसको फ़लसफ़ियों ने इस तरह बयान किया कि इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग, एंड नथिंग के अंदर से क्या बाहर निकाल सकता है। मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करें कुछ नहीं है, तो उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। उसमें सब कुछ है। उस कुछ नहीं में से ही सब कुछ बाहर आता है। नथिंग कैन सस्टेन एवरीथिंग, जी बिल्कुल। एवरीथिंग भी नथिंगनेस का पार्ट होता है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि इस नथिंगनेस में से केम आउट एवरीथिंग एंड देन देयर वाज समथिंग व्हिच इज़ यूनिवर्स। अच्छा, बाइबल में भी एक मशहूर जुमला कोट करते हैं हमारे क्रिश्चियन हजरात। वो बाइबल कहती है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग, देन देयर वाज गॉड, एंड देन देयर वाज वर्ड ऑफ गॉड, एंड देन द वर्ड वाज गॉड। यानी कि शुरू में कुछ नहीं था, फिर खुदा का वजूद नज़र आया, यानी कि हमें महसूस हुआ, कहना ही वो चाह रहे हैं, और फिर खुदा के वजूद से उन्होंने कुछ कायनात तख्लीक की, और फिर कायनात में खुदाई नज़र आई। इसके मायने स्पिरिचुअल लोग इस तरह अखज़ करते हैं। अब लोग इसकी अलग अलग लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं कि वो वर्ड ऑफ गॉड को, अल्लाह के अल्फाज को खुदा कह रहे हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बेसिकली वो मेरी ज़ाती राय में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि इन द बिगिनिंग खुदा ही था, अल्लाह ही था, और उसने फिर नथिंगनेस को क्रिएट किया। लेकिन क्योंकि हम इंसानी शऊर से इस चीज़ को सोच रहे हैं, तो हमें पहले क्या नज़र आ रहा है? पहले कुछ नहीं नज़र आ रहा है, नथिंगनेस। अब यही सवाल इंसान ने अपने वजूद पर रखकर हमेशा से कोशिश की जानने की अपनी हकीकत को, कि जब मैं ना था तो क्या था और मैं ना होता तो क्या होता। क्या ये होना ना होने से बेहतर है? और अगर मैं ना होता तो क्या होता? तो ये जो सवालात जब इंसान अपने वजूद पर रखकर कोशिश करता है आगे बढ़ने की, तो उसको अपनी ज़ात की, अपने वजूद की हकीकतें पता चलती हैं। क्योंकि जब इंसान को ये सेंस रियलाइज़ होता है, ये हकीकत एहसास होता है कि वो अगर इमेजिन करे कि वो अगर दुनिया में उसका वजूद ही ना हो तो फिर क्या हो। मिसाल के तौर पर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हस्ती को रखकर सोचें कि ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चल रहा होता है, कायनात ऐसी चल रही होती है, इस पूरे सिस्टम में से माइनस बासित कर दी या माइनस सलमान साहब कर दीजिए, तो क्या होता? तो दुनिया को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये निज़ाम बनाने वाले ने बनाया, वो आपकी जगह किसी और को बना देता। इससे एक डिलेमा या एक आर्गुमेंट ये भी सॉल्व हुआ कि बहुत सारे लोग जो अपने मामलात से नाला होते हैं, परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात से, वो कहते हैं, वो शिकवा करते हैं अल्लाह से कि तूने मुझे बनाया ही क्यों? बेहतर था मुझे ना बनाता, मुझे बना के इतनी तकलीफ़ मिली। तो वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे होते कि अगर आपको ना ही बनाया होता तो आज आप ये जुमला भी नहीं बोल रहे होते कि मुझे बनाया क्यों। उसका आपको जैसा भी वजूद दिया है, जो भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ात हैं, उन तकालीफ़ के साथ, वो सारे मामलात के साथ आपके वजूद का होना ही बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, जो इंसानों से कम्युनिकेट किया, कि तुम्हें जो मैंने वजूद बख्शा है इसके भी शुक्रगुजार होना चाहिए, इसकी ये अल्लाह की नेमत है।
तो होना ना होने से तो बेहतर है, एक बात, क्योंकि होने पर ही आप ये सवाल कर सकते हैं और ये आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं और इस चीज़ की हकीकत ही जान सकते हैं। अगर आपकी ज़ात का वजूद ही ना होता तो ना आप ये आर्ग्यूमेंट करते, ना आप ये हकीकत जानते कि मैं हूँ क्यों। जी। क्योंकि कोई अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वो ये समझ ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है इंसानी वजूद का कि आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे वजूद का होना कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल है सर। जी। अगर हम क्रिएशन को देखें कि क्रिएशन किस सीक्वेंस में चलती है, मतलब पहले एनर्जी है, एनर्जी से फिर वो डेंस होता है तो कहते हैं मैटर क्रिएट हो जाता है। तो उसका अगर फ्लो है तो क्या पहले गैसेस और फिर लिक्विड एंड ये सॉलिड? साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है बासत कि अगर हम समझें कायनात में जो कुछ भी है वो 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और फिर एनर्जी, एनर्जी। 5वीं स्टेट। जो हमें मटेरियल साइंस 4 स्टेट बताती है, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो 5वीं स्टेट को भी केटर करती है, यानी कि स्पिरिचुअल साइड को, एनर्जी साइड को। तो अगर हम इस सीक्वेंस को हम रिवर्स शुरू करें, ऊपर से शुरू करें, तो इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग। ये नथिंग भी एक एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी, क्योंकि उस नथिंग में से अब साइंस भी मान रही है समथिंग बाहर आया, जिसको हम एवरीथिंग समझ रहे हैं, यानी कि उस नथिंग में से कायनात का वजूद आया। तो जो एनर्जी थी नथिंगनेस, उसमें से एक एनर्जी बाहर आई कायनात। तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज थी, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत हीटेड एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ें। फिर वो एनर्जी फर्दर ठंडी हुई तो वो गैसेस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, ऐसे बहुत सारे सैयारे हैं जो कि प्लाज्मिक और गैसेस स्टेट में, यहाँ हमें साइंस अब बताती है। फिर वो एनर्जी और ठंडी हुई तो वो लिक्विड स्टेट में आई, और एनर्जी ठंडी हुई तो सॉलिड स्टेट में आई, जिसको हम मैटर कहते हैं, मट्टी जिसको हम कहते हैं। अगर हम इसको सादे लफ्ज़ों में कहें, दीनी अल्फाज में कहें, तो अल्लाह ताला ने आग, पानी, मिट्टी, हवा से इंसान को बनाया, ये हमने भी सुना है। हम इन जनरल कहते हैं मिट्टी से बनाया, इसलिए कि हमारा जो मादी वजूद है ये मिट्टी से, यानी कि मैटर से बना हुआ है। और हमारे वजूद में आग, पानी, हवा भी है। आग वो है जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट जनरेट होती है, और पानी लिक्विड की फॉर्म में हमारे बॉडी में ब्लड घूमता है, और हवा वो ब्रेथ है जो हम एक्सहेल करते हैं, और एनर्जी का है ईथर, हमारे अंदर रूह है, नूर भी है हमारे अंदर। तो ये पांचों चीज़ का मजमूआ है इंसान, इसलिए वो ग्रेट है। बाकी जो यूनिवर्स में क्रिएशन है वो 5 में से किसी एक और अलग एक स्टेट में है। तो अगर हम ऊपर से शुरू करें तो एनर्जी, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, एनर्जी ने डिसेंड किया, तो नथिंगनेस में से एनर्जी बाहर आई, और वो एनर्जी डिसेंड करती चली गई, डेंस होती चली गई, अपने कदर से गिरती चली गई, और ये कायनात वजूद में आई। और हमें ये भी सिखाया गया है कि जो दूसरी मखलूक़ात हैं वो भी इन्हीं स्टेट से बनी, जैसे जिन्नात आग से बने हुए, प्लाज्मा से, और फरिश्ते जो हैं वो ठंडी एनर्जी से, अल्ट्रा वायलेट रेस यानी कि नूर से बने हुए। वो नूर की भी फिर काफ़ी दर्जात होते हैं। तो इस तरह मामला चलता है। और सर, इंसान जो डिवॉल्व होकर मैटर में हुआ है, तो वो जब इवॉल्व होगा तो वो भी अगर इसी प्रोसेस से गुजरेगा? ऑब्वियस सी बात है कि हम एनर्जी स्टेट में थे, हम डिसेंड किया तो हम मैटर स्टेट में आके यहाँ पे और जैसे हम मैटर स्टेट में आते हैं हमें डुअलिटी का एहसास होता है, नफ्स का एहसास होता है, हमें पोलैरिटी का एहसास होता है, और हम उस स्टेट में जी रहे हैं। तो हम एनर्जी थे, हमें मैटर बनाया। अब हमें करना क्या है? मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा, इसमें प्योर लॉजिकल और साइंटिफिक और कह लीजिए फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है? हमें मैटर से वापस एनर्जी बनना है, हमें असेंड करना है। इस मैटर की बॉडी में रहते हुए अपनी उस नूर को या रूह को, जो एनर्जी है, उसको पॉलिश करना है, एलिवेट करना है, इस मैटर की बाइंडिंग से निकल जाना है, यानी कि तज़किया नफ्स करना है। और जब हम एलिवेट होंगे तो हम वापस क्या बन जाएंगे? एनर्जी फॉर्म। अगर अब मैं इसी बात को मजहबी तौर पे कहूँ, यानी कि रिलीजियस तौर पे कहूँ, तो हम जन्नत में थे, एनर्जी थे, फिजिकल बॉडी नहीं थी, नूर थे। तो हमें दुनिया में भेजा गया, मादी जिस्म दिया, तो जन्नत में तो अल्लाह के करीब थे। अब हम अल्लाह से दूर हैं, मादी जिस्म। अब हमें क्या करना है? हमें दीन पर चलकर, हमें वो प्रोसेस पे चलकर, हमें अपनी नफ्स को प्योरीफाई कर कर, गाइडेड होकर वापस जन्नती बनना है, यानी कि वापस रब के करीब जाना है, वापस ताल्लुक़ कायम करना है। और ये जो रब से ताल्लुक़ है, ये जन्नत में जाना है, ये एक और गुमराही माशरे में पाई जाती है, देखी जा रही है कि हमें शुरू से बताया गया कि मरने के बाद का सारा प्रोसेस है। बिल्कुल मरने के बाद का प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट मरने से पहले ही हो जाता है। अगर आप इस मादी जिस्म में ज़िंदा रहते हुए गाइडेड हो गए, आपने ईमान आपका कामिल हो गया, आपने दीन पे पूरा पूरा चल गए, आपने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, तो आपको जन्नत के नज़ारे और मज़े यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे, यहीं से आप जन्नती हो जाएंगे। और अल्लाह जिसको चाहता है वो गाइडेंस देता है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि लोग इस छोटी सी गुफ्तगू से ये बात को समझें कि ये जो ना होना है, ये
होना जो है ना होने से बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2 कि ना होना समझना जो है, ये इसके लिए एक फ़िलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। हम क्योंकि ज़्यादा लोग मज़हब को फॉलो करते हैं, हम चीज़ों को मज़हब से ही समझते हैं और उसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि आम इंसान या हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने मज़हब भेजा है, मज़ाहिब भेजे हैं। तो जिस मज़हब को भी फॉलो कर रहा है, उससे चीज़ों को समझ रहा है, अपने बिलीफ सिस्टम को रख रहा है, वो काबिल एहतराम है। लेकिन मज़हब तो हमें एक बिलीफ सिस्टम पे रख के ये समझा देता है कि देखें जी, कुछ नहीं था तो अल्लाह की ज़ात थी। बिल्कुल सही। जो फ़लसफ़ी हैं और जो साइंटिफिक लोग हैं और जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो अपने अपने माइंडसेट से उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको वो हक़ाइक़ जान सकें। तो उम्मीद है लोग मुस्तफ़ीद हों इस गुफ्तगू से। बिल्कुल, यही दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।